नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने जेडीयू को अपना समर्थन दिया है। बीजेपी और जेडीयू के साथ एचएम की 4 और 1 निर्दलीय विधायक भी है। नीतीश के पास अब कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज ही शपथ लेंगे। यही तो मूल विषय था। ये क्रेडिट आप ले रहे हैं तो 9 पार्टी की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब न जाति गणना हुआ। तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है। तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए, वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। नीतीश के इस्तीफे के बाद पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। नीतीश की नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा 9 मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश की कैबिनेट में एचएम के 2 और 1 निर्दलीय विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन छोड़ने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। नीतीश ने कहा कि हमने गठबंधन बनाया और तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इंडी छोड़कर नए गठबंधन के साथ आना पड़ा। नीतीश के बयान पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नीतीश की छवि पलटू राम की है और वो इस पर कायम है। सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से। तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी 23 जून को। तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है। उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। बिहार में महागठबंधन से नीतीश के अलग होने पर लालू और तेजस्वी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप समेत कई आरजेडी नेताओं ने नीतीश पर हमला बोला है। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश के पाला बदलने पर हमला बोला है। लालू तेजस्वी से नीतीश के पाला बदलने पर सवाल किया है। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता का विकास लालू तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर रोका है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। इससे पहले भी वो कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश ने जितनी बार पाला बदला, सीएम की कुर्सी पर वही बैठे। इस बार भी नीतीश ही सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश का पैंतरा उन्हें कब तक कुर्सी पर बनाए रखता है, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक और नेता इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है, ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं, सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है
जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटूमार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटूमार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटूमार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटूमार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटूमार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला। नीतीश कुमार पलटूराम है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने जो बिहार में सियासी घटनाक्रम दिखाई दिया है, जो सियासत बदली है बिहार में, जो तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने ये निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटूराम है। मेरे कोई भी वक्तव्य को आप उठाकर देख लीजिए, मैंने हर बार कहा है कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं ये कहा नहीं जा सकता, वो अभी भी पलट सकते हैं। ये दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि वो पलटू राम है। तो प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला, और नीतीश को लेकर के उन्होंने कहा है कि पलटू राम है। और एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिलेगी बिहार में, जब 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, आरजेडी से नाता तोड़ करके बीजेपी से जुड़ गए हैं। आज 9वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है बिहार में सियासी घटनाक्रम। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें एक बार फिर से सही साबित हुई। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और आज शाम बीजेपी और हम पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। शाम को शपथ ग्रहण भी होना है, जिसकी तैयारियां राजभवन में चल रही हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने 8वीं बार अपना पद छोड़ा है और आज 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आरजेडी से नाता तोड़ने पर नीतीश का कहना था कि महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। नीतीश ने 18 महीने के अंदर दूसरी बार पलटी मारी है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसे आज समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में सीएम बने थे और तब से उन्होंने कई बार पाला बदला, मगर ज्यादातर सीएम वही बने रहे। अगर बात बीजेपी के साथ की करें तो 28 साल में तीसरी बार बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।